Classes on students. Now no background noise. 10 CBSE से मेरा एक तो बहुत बड़ा शिकायत है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज देते हो लेक्चर्स में, ठीक है? Steve 1. I've taken the attendance. Okay. Now, अच्छा, as a child, while you stay at your home, most of the time you don't spend at your home at all because आधा टाइम तो तुम स्कूल रहते हो, आधा टाइम तुम यहाँ रहते हो, तो घर पे तो थोड़ा कम ही टाइम रहते हो, ठीक है? रात भर रहते हो बस, बाद बाकी तो मम्मी पापा लोग से कोई कनेक्शन। अभी ठीक है, मैं एक्स्ट्रा कमेंट करने नहीं बोले कि कौन कहाँ रहता है, ठीक है? So, how you feel what sort of bond you share with your elders and what's the generation gap? है ना? I'm talking like on a very serious note. What's the generation gap that you feel between your parents and you? I'm talking on a very serious note. ऐसे easily मत लो इस question को। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे मॉम डैड के बीच में कितना ज्यादा जनरेशन गैप और अंडरस्टैंडिंग की कमी है? सब लोग इसमें यस नहीं, हम कितना ज्यादा पूछ रहे हैं, हम बोलते ये नहीं बोला कि मेरे मॉम डैड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये पूछ रही हूँ कि कितना है, किन चीजों में तुमको फील होता है? अंडरस्टैंडिंग है तभी तो इतना फैसिलिटी भी दे रखे हैं, अदरवाइज क्यों इतना ज्यादा तुम लोग को सुख सुविधा से नवाज के रखते हैं, ठीक है? तो वो चीज मुझे भी समझ में आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग तो खैर बहुत है तुम लोग के मॉम डैड, बट किन चीजों में फील होता है कि उनको थोड़ा सा तुमको लगता है कि तुमको चीजें छुपानी पड़ती है बिकॉज वो उतने फ्रेंडली नहीं है, या फिर ऐसा कुछ, मतलब चीजें छुपाते हो, या फिर यू नो मतलब चीजों को छुपानी पड़ती है, या फिर ऐसा तुमको लगता है कि झूठ क्यों बोलना पड़ता है? बिकॉज अगर मॉम डैड थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होते तो शायद उनको सारी बातें बता देते हैं एंड वो जज भी नहीं करते एंड वो इतने वो कूल मॉम डैड की तरह होते, जिससे सब शेयर कर पाते हैं ना। बट तुमको पता है जो छोटे हैं वो बोल रहे काश मेरे पास बड़ी बहन होती, जिनके पास रियली में बड़ी बहन होती है वो छोटे लोग ना अपनी बड़ी बहन से भी सारी बातें शेयर करना पसंद नहीं करने लग जाते, ठीक है? बड़ी बहन सुनना पसंद नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं सुनना पसंद करती। कौन बोल रहा? हम तो सुनना पसंद करते हैं। हम मतलब कुछ बताए तो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है तो हाँ ठीक है, हाँ मतलब हमेशा तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि बिजी भी रहते हो अपने पढ़ाई में, तुम अपने उसमें, वो अपने इसमें। बिल्कुल बता सकते हो, यू कैन सही बात। नहीं, छोटे वालों में पता है एक चीज और ये चीज आ रही होती है कि वी आर गेटिंग लाइक वी आर इवन ग्रोइंग, है ना? तो उनमें ये फील आ रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो शायद दीदी अगर मेरे से बड़ी है, हम भी तो बड़े हो गए ना, तो हम अपनी सारी बातें दीदी को क्यों बताएंगे? तो फिर अपना क्या रहेगा? तो वो चीज एक्सेप्टेड है कि तुम्हारा एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, ठीक है? वो ग्रांटेड, तुमको चीजों में अगर तुम डिफिकल्टीज फेस करते हो, तुमको जो तुमसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना, उसको तुमको बता भी देना चाहिए। बताने में क्या जाता है? कोई उड़ा थोड़ी देगा, कोई तोप से मार थोड़ी देगा, या फिर वो क्या ही करेगी, सुन लेगी, चमाटा भी नहीं मारेगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वी शुड रादर बी ऑन अ वेरी, क्योंकि हम लोग ऐसे वी कैन बी लाइक कूल, है ना? कूल सिबलिंग्स एंड यू नो कूल जनरेशन तो बन सकते हैं ना, राइट? सो our generation we do cool. Himanshu is actually our generation we do cool. मेरा भाई दोनों भी के साथ दोनों बहुत ज्यादा है। हमारा जनरेशन कूल होगा। नहीं, no. Every child, Amanda is the name of a girl. The title.
टाइटल कुछ भी नहीं और खराब रहना है पनिशमेंट है नहीं फिर खाली वहां से बाहर तो बिना मतलब कर देती फिर भी कर I think Nikita, you are sensible enough. You are sensible enough that you are supposed to sit in the class, not stand. But you're standing. She is not given her empty. That's why she is standing. Because animation has told her, ordered her. That Ah. she is standing. Yes, yes. Okay, that's a punishment. Oh, that's a punishment. Okay. Okay. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. From my experience, Hana, I'm sharing that I feel it's not just my experience; it's everybody's experience in a way. It's not that I am some alien person. I live in the same society where you people live in. Okay, so elderly people have a habit of over instructing the younger people. Over instructing in a sense that they think that they are not capable enough to take their own or do whatever they want. They are not. I mean, you people have been educated. Now you know what is right or wrong. Hannah, but if every time somebody tells you what's right and what's wrong, won't it irritate you to an extent where you will feel ki just because you're grown up, है ना, that doesn't mean you have to dictate your younger ones. That gives you a lesson that when you become an elderly person, do not repeat the same things that your elder have done with you. You do not have to be the same person that somebody was, or एक कहते हैं ना कि हम लोग we look up to someone, है ना, किसी को आइडलाइज कर रहे होते हैं कि नहीं, इनकी क्वालिटी को मुझको इम्बाइब करना चाहिए, है ना, कि इनमें वो अच्छी बातें हैं. जैसे कुछ चाचू होते होंगे या कुछ पापा लोग, बड़े पापा लोग होते होंगे, या कुछ लोग होते होंगे जो बहुत लिबरल होते हैं, मतलब वो चीज़ों को समझते हैं, वो सुनना चाहते हैं, ठीक है. एंड कुछ होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनसे तुम चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते ओपनली. देयर आर फैमिलीज जहाँ पे वन ऑन वन वो अच्छे खासे मुद्दों को, जो टीनेज में जो तुम लोग फेस करते हो, मे बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला थिंग, है ना, और मे बी जो तुम लोग बुरी आदत लग रहे होते, लत लग रहे होते, उनमें डांटने अब या बाइक राइड वगैरह जो बहुत करने लग जाते हैं यंगस्टर्स, है ना, या फिर तुम लोग मतलब घर में कभी बहुत ज़्यादा गेमिंग करने लग जाते हो, ठीक है. तो कुछ होंगे ना जो डांट के नहीं तुमको बोलेंगे दिन भर तो गेमिंग करते रहता है, तुमको बैठेंगे, फिर वो तुमको समझाएंगे कि बेटा आप ऐसा करने लग गए हो, देखो इससे ठीक है, ये करना गलत नहीं है, बट आप एक टाइम बना लो ना, है ना, और उस टाइम में आप करो कि खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने गोल्स पे भी ध्यान दो. इससे क्या हुआ, बच्चे बात भी समझ गए, उनको नुकसान भी नहीं हुआ, है ना, उनको बुरा भी नहीं लगा, और साथ ही साथ वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो उसको समझ के वो भी कर रहे हैं. लेकिन एक दूसरा इंसान आएगा, बोलेगा दिन भर तो गेम खेलते रहता है, तड़ा, ठीक है, और दिन भर तो ये कर देता है, तड़ा, ठीक है. उसके बाद से फिर वो आया, ठीक है, पहले दिन करा, दूसरे दिन करा, तीसरे, तो यार हमको पढ़ाई में नहीं, और फिर बच्चा बोलेगा कि मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं गेम खेलता हूँ, इसमें क्या गलत है, ठीक है. तो अब बोलेंगे तू तो डम है, तो कुछ नहीं करेगा, तो निकम्मा है, निठल्ला है, ऐसे रह जाएगा, वैसे रह जाएगा. दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विद द टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स, यू नो, एंड कंपेयर करना और भी गलत है कि यू लुक एट योर, बहुत ज़्यादा गलत है. बट लुक एट द पीपल ऑफ योर एज, दे हैव डन दिस 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 एंड लुक एट यू आर नॉट, है ना. सो दिस कंपैरिजन गोज ऑन like at every age, है ना, तो चलता रहता है. But you have to combat that thinking, and the people that have that thinking is such a wrong way of I mean you are laden, you kind of say, एक कहते थे ना, किसी पे लादना चीज़ों को. तुमको फ्रीडम है ना कि तुम किस तरीके से अपना दिन का पूरा चीज़ ऑर्गेनाइज में करती हो, हाउ यू गेट अप, है ना, है ना. अब तुमको कोई बोले तुम ये कपड़े मत पहनो, तुम वो कपड़े मत पहनो, है ना. तो आरंट यू सेंसिबल दैट दिस इज बिहार,
है ना, and this is Bhagalpur, and still we see girls wearing, I mean, they are wearing different sort of clothes definitely in this at this place, and all trendy clothes, and it's super normal, super okay, has been super okay for since when and when I don't know, है ना, but obviously there would be few people staring at you like anything, as if they haven't seen any girl in their life, as if they don't have a girl in their family, है ना, neither their mother or daughter or whatever, sister, है ना. So this is so wrong a thing that the mindset goes, that means कि they are not being taught at a small age, है ना, कि बेटा आपके घर में भी बहनें हैं ना, आपके घर में भी मॉम डैड है ना, similarly there are other people who are having them, you should do the same things, है ना, you shouldn't go on with the same, है ना, you should respect. So, teaching the boys especially, teaching them to respect the girls is so important to the family, not just respecting what they're wearing, respecting the work that the girl are supposed to do, you know. लड़के लोग अगर घर में ना एक बारी के लिए बोल दोगे ना कि खा लिया है वहाँ जूठा है पोंछ दो, तो कहेंगे दीदी है ना, ये मेरा काम, ये मम्मी का. इनफैक्ट मॉम लोगों की टेंडेंसी होती है कि बेटियों को खाना वो खुद से उठ के ले लेंगी, बेटों को खाना उनके हाथ तक जाएगा, ठीक है. अब उनको बोलेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर उनको बोलेंगे कि तुम्हारा इतना रेट कैसे गिर गया, है ना. द थिंग इज दैट द बॉयज आर नॉट सपोज टू डू हाउस होल्ड चोर्स. If there are some boys who are sensible enough, they obviously people look up to them, admire them, even the girls do, but majority of the boys are not into the household chores at all. They want household chores, मतलब घर के जो काम काज होते हैं ना, झाड़ू पोछा मारना टाइप हो गया, कपड़े पसारना टाइप हो गया, बेसिन के बर्तन कभी कभी धो देने टाइप हो गया, या बड़ों को कभी कभी खिला देने टाइप हो गया, ये सब जो काम है तुम करते हो. इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ही डज दैट, है ना, बट मेजोरिटी ऑफ द बॉयज दे डोंट डू, दैट्स इवन ट्रू, ठीक है. तो ऑब्वियसली घर में रहोगे तो अपना खुद का काम तो तुमको खुद से करना है ना. तो इफ यू आर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, same things should be taught to both of them, है ना, and it's so essential, right. Now over here this Amanda is a girl, है ना, and her mom is over, you can say she dictates her in everything that she does. Amanda's mom क्या है, बहुत ज़्यादा ही intolerant है, बहुत ज़्यादा क्या है, she is intolerant, right. Amanda's mom is intolerant, strict, and a disciplinarian. Disciplinarian in the sense, you know, you teach your daughters or boys to behave in a certain way, है ना. Like कोई बड़े आए तो प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, अगर छोटे से बड़े से बात करो भी तो आप बोल के बात करो, है ना. किसी को भी तुम मत करो, हर किसी को जिससे ज्यादा फ्रेंडली हो उसी से तुम करके बात करो, ठीक है. कुछ लोग तो बड़ों के बीच में बात मत करो, बड़ों की बातें मत सुनो अगर वो तुम्हारे लिए नहीं है तो. अगर बड़े कुछ बोले तो एक बारी में सुन लो, कर दो, उसको ना नहीं बोलो. नो, डोंट से नो, ओनली इफ यू आर बिजी. तो बड़े को भी समझना चाहिए. बट इफ यू आर फ्री एंड समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू यू, है ना, कि बेटा ये कर दो, यू शुड से येस एंड डू दैट पोलाइटली इफ यू आर ऑफ अ यंगर एज. even if you're elder to somebody, if a child says to do certain thing, you should do that if you're free at that time. If you're not free, that is understandable, right. So both ways it is acceptable and it should be. मोरल यही है, moral behavior यही कहता है, ठीक है. तो ये जो अमांडा की मम्मी ना, जैसे तुम्हारी मम्मी बोलते हैं ना कि बेटा क्रॉस लेग बैठते हो, थोड़ा ध्यान दे के बैठोगे, या तुम ऐसे पैर फैला के मत बैठा करो, ठीक है, वो डिसेंट नहीं दिखता है ना. सो या फिर तुम जोर जोर से मत बात किया करो, थोड़ा आराम आराम से बात किया करो, बहस मत किया, मतलब यू नो इन दिस वे योर पर्सनालिटी काइंड ऑफ गेट्स
ट्रेंड, है ना, मतलब जो तुमको दिख रहा होता है, जो चीज़ें तुम, जैसे कि निकिता है एज अ पर्सन वो जैसी है, और वहाँ कहीं ना कहीं उसके मॉम डैड के ब्रीडिंग कहीं ना कहीं वो गई है ना, आई मीन, एंड द पर्सन शी इज बिकमिंग, कहीं ना कहीं उसके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, उनका इन्फ्लुएंस है ना, हर किसी पे है ना, उनके सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस। तो वही बोल रहे थे कि अब सपोज यू डू सर्टेन थिंग एंड तुम्हारी फ्रेंड अगर बोल दे लेकिन तो व्हाई डू यू डू दिस थिंग ऑलवेज, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट सीम्स गुड, है ना, यू थिंक ट्वाइस, है ना, कि सच में यार अजीब लगता है क्या, मे बी आई शुड स्टॉप डूइंग दैट, है ना, मे बी दिस हैबिट माइट बी इरिटेटिंग पीपल अराउंड मी, राइट, या फिर मे बी यू वुड बी लाइक वो कौन होती है मेरे को बताने वाली, मेरे को सही लगता है, हम तो करेंगे, ठीक है, दो सिचुएशन हो सकता है, राइट, सो ओवरकमिंग। So now the paragraph, the stanza starts with "Don't bite your nails, Amanda." है ना, the people have the habit of कुछ नहीं है, सोच रहे हैं ना, ऐसे confused, ऐसे ऐसे chew करने लगेंगे, ठीक है, so she says, और chewing the nails is a very bad habit. कोई तो अपने दांत को nail cutter बना लेते हैं, and उनको nail cutter उसका, है ना, पूरा नेल उखाड़ देंगे नाखून, मतलब दांत से। There are people जो eat ऐसे ऐसे करके पूरा, है ना, so it says that's a very bad habit, वो तुम्हारा नाखून फिर दिखने में भी बहुत खराब लगेगा, एंड don't hunch your shoulders, hunching your shoulders, you know, कभी ऐसे, you know, you're sitting, क्यों बोलते हैं कि एक पोस्चर होना चाहिए बैठने का ना, पोस्चर अट्रैक्ट्स, यू नो, द वाइब अट्रैक्ट्स the people, you know, the circle that you want to have, है ना, the way you behave, the way you you know, kind of take yourself, है ना, carry yourself, that matters a lot, right, what you speak, that matters a lot. So you know what, don't hunch your shoulders, Amanda, stop that slouching and sit up straight, you know, while you're sitting or standing there, you would have seen models being trained by the सीनियर मॉडल्स, है ना, हाँ, उनको जब रैंप वॉक सिखा रहे होते हैं तो रैंप वॉक के टाइम में दे आर टॉट कि वो उनको ऐसे ही चलना है ना, हाँ, they cannot slouch, है ना, they're not supposed to do that, if they do they really get very bad scoldings. What happened? Okay, don't hunch your shoulders, Amanda, stop that slouching and sit up straight. So yes, I was talking about the models being taught to you know, on the runway, on the ramp, when they are walking, they aren't supposed to, you know, their posture is है ना, or maybe a hand on their waist, and they would be walking, right, not slouching. Okay, there is a language, emerald sea, this is within brackets, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, you know, the मैं वैसी कह सकते हो ना, mermaids are what, जलपरी, है ना, तो she is a जलपरी जो कि पानी में से डूब रही है ना। Languid is, what does the word languid means? Clear, है ना, languid is the word that means clear. Emerald, sea green, languid is clear, emerald is sea green texture, right? So this is being said where the soul ऐसे समुद्र जेम होता है, एमरल्ड, उसका कलर भी कहीं ना कहीं सी ग्रीन जैसा ही होता है, ठीक है, टर्कोइज सॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है, और वो शाइनी भी बहुत ज्यादा होता है ना, इट शाइन्स लाइक similar to that of diamonds, I mean stone है वो, it's not the metal, ठीक है। तो सोल इनहैबिटेंट मतलब मैं ही इकलौती उस समुद्र में, शी इज इमेजिनिंग, शी इज सिटिंग इन हर होम एंड शी इज इमेजिनिंग कि मेरा ये पानी है पूरा और यहाँ पे बस मैं हूँ और मैं जल परी हूँ और मैं ऐसे पानी में ऐसे फिसलती जा रही हूँ, ठीक है, शी इज ड्रिफ्टिंग इनसाइड द वाटर, ऑलराइट। डिड
अब जैसे ये वो ख्यालों में की दुनिया में खोई हुई है अपने घर में बैठ के, उसकी मम्मी चिल्लाती है उतने देर में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? ऐसे देयर मॉम लाइक, ए चलो पढ़ाई का समय नहीं हुआ है क्या, है ना, ए चलो, मतलब बच्चे कुछ कर रहे होंगे उसके बीच में ऐसा इंटरप्शन आता है, अभी आ गई हो स्कूल से, ड्रेस खोलो, है ना, खाना खाओ और शांति से पढ़ने बैठ जाओ, राइट? तो हाँ, आज स्कूल से आए, स्कूल पूरा नहीं हुआ, ड्रेस कुछ नहीं कोई, बस सो जाओ और बैठ के लेते 1 घंटा सो गया। नहीं, इवन आई डू, बिकॉज आई मतलब कभी कभी मैं भी करती हूँ कि मेरे बहन भी स्कूल से आते हैं, तो इवन आई फील लाइक कि वो स्कूल से आते हैं वो कुछ इधर उधर ना करें, डायरेक्टली काम होता है कि पहले यू ओपन योर स्कूल यूनिफॉर्म, यू गो टू वॉशरूम, यू चेंज एंड देन यू सिट बैक एंड डू व्हाटएवर आफ्टर हैविंग द लंच। हाँ, वो सब चीजें ठीक है, बट इमीडिएटली खोल भी दो 5-10 मिनट बाद, ठीक है? ये नहीं यू सिट एंड 1 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं वैसे ही, है ना? दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, है ना? Amanda, did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes. मेरे ख्याल से मैंने तुमको बोला था कि तुमको अपने जूते साफ। अमांडा, अब वो ब्रैकेट में फिर से वो क्या कर रही है, सोच रही है ना? She is in her thoughts. I am an orphan roaming the street. अब वो सोचती है कि उसको इतना इरिटेट हो गई ना कि she wants कि उसकी कोई मॉम ना हो, ठीक है ना? She wants कि यार इतना जो इरिटेट करती है ना दिन भर कि घर रूम साफ कर लो, जूते साफ कर लो, ठीक है, और नेल मत काटो, स्लाउट्स मत करो, होमवर्क कर लो, इससे अच्छा तो कोई मॉम ही ना रहे, हम ना अनाथ ही सही हैं, ठीक है? सो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, में ऐसे भिखारी की तरह सड़कों पे घूम रहे हैं। I pat in soft dust with my husband, ठीक है, और वो with my hushed bare feet. So I pat in soft dust with my hushed, तो वो बालू पे चलते हैं ना, पैरों से तो ऐसे मार्क करते हुए चलते हैं ना, तो वो जब चल रही है अकेले अकेले, है ना, और पूरे बालू पे उसके पैरों के निशान हो रहे हैं, ऐसे वेव्स बन रहे हैं, है ना? The silence is golden, the freedom is sweet, बहुत, है ना? The alone company is the best company. I mean, I agree with you. okay. So the silence is golden, the freedom is sweet. So चुप्पी, है ना? जब तुम शांत रहते हो ना, शांत दिमाग क्या होता है? शांत दिमाग बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस देता है। when you kind of you want to take some important decisions in your life and you are feeling lost, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, you go to a quiet place, maybe on a terrace, maybe in a garden, where nobody is there to disturb you. What? ठीक है, हर्ष बैठ जाओ, ठीक है? तो did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes. So वो बोलती है मैं अकेले जो चल रही हूँ ना, अभी उसको इतनी शांति मिल रही है, उसकी मम्मी नहीं है चिल्लाने वाली। हर्ष, so Amanda's mom is not there to disturb her or irritate her or instruct her. Instructing is the right word to be used, okay? She's not instructing her, okay? While she can walk, annoy her, yes, annoying is even the word, ठीक है? तो while she is walking on the street all alone, and you know, those silence is golden and the freedom is sweet, right? So बेचारी जो पिंजड़े में बंद है मम्मी के साथ, है ना, तो अब जब मम्मी के बिना रहती है तो भैया आहा क्या आनंद है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne. Amanda, will you please look at me when I'm... Mom is even conscious कि मेरी बेटी को acne नहीं आना चाहिए, है ना? मॉम्स होते हैं ना कि बेटा ये नहीं खा लेना, नहीं तो तुम, या फिर पापा लोग बोलते हैं ना कि बेटा वो ग्लव्स पहन लो ना वरना टैनिंग हो जाएगी, धूप में जाओगे तो फिर यू पापा एंड मॉम एंड डैड आर इवन कंसर्न अबाउट योर लुक्स टू, राइट? कि तुम कैसे दिखते हो एंड ऑल ऑफ दैट, इसलिए बोलेंगे बेटा ज्यादा ऐसे हैंकी कैरी क्या करो, पसीने आते हैं तो पोंछ लिया करो। मतलब बोले कि एक लगाओ, बोली उसकी मम्मी कितना चेंज मत करो, एक किसी को लगाओ।
हम हेयर ऑयल बहुत चेंज करते थे इसी कारण। ठीक है। सो तो चॉकलेट नहीं खाओ भाई। कोई माय नेम इज खान देखा होगा तो पता है ना कि काजोल शाहरुख को बोल रही होती है डोंट ईट चॉकलेट्स, राइट। उसको डायबिटीज मतलब उसको जो नहीं शाहरुख को नहीं बोल रहे, शाहरुख उसको मना कर रहा था काजोल को, बिकॉज काजोल को डायबिटीज रहता है एंड उसको चॉकलेट मना रहता है। ठीक है, माय नेम इज खान। ठीक है। सो रिमेंबर योर एक्ने, राइट। सो व्हाई शी इज नॉट अलाउइंग हर, चॉकलेट्स की वजह से उसको पिंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो जब मैं तुमसे आरती, जब मैं तुमसे बात करती हूँ, अमांडा हैज अ हैबिट कि जब उससे बात की जाती है तो अपने नजर को वो क्या करती है, फेस झुका लेती है ना, वो चोरों वाली हरकत करना। ठीक है। सो अभी अब वो सोच रही है आई एम रैपुंजेल द गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर, राइट। तो इमेजिनेशन देख रहे हो ना अमांडा का, पहले सोचती है कि वो मरमेड है, दूसरी बार सोचेगी कि वो ऑर्फन है, तीसरी बार सोचेगी कि वो रैपुंजेल है ना। आई एम रैपुंजेल, आई एम नॉट अ केयर, है ना। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I certainly never let down my bright hair. So she is like life in a tower where the Rapunzel lived, है ना. It's all so peaceful and so carefree, you know. I do not need to care about the worldly affairs. There is nobody to intervene, nobody to interrupt and disturb me. और मैं कभी भी अपने बाल नहीं खोलूंगी, है ना. बोलती I'll certainly never let down my bright hair, है ना. मैं अपने बालों का रुतबा कभी नहीं कम होने दूंगी. This is something like that. मैं अपने बालों का रुतबा कभी कम नहीं होने दूंगी. Alright, stop that sulking at once. और जैसे वो ख्यालों की दुनिया में जाती है, फटाक से फिर से उसकी मम्मी का मतलब उसको ऐसे रियलिटी चेक मिल रहा होता है. Hey, you're still at home. You're not in any fairy world, right? So that's the reality check that she is constantly getting. Okay. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think वो नकचड़े बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के बच्चे नकचड़े वाले होते हैं. बच्चे तो और भी नकचड़े होते हैं. मेरा तुम ये नहीं बनाती हो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए ये ऑर्डर भी कर रहे होते हैं. हाँ You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. किसी को भी क्या लगेगा कि मैंने तुमको क्या किया, मैंने नागिंग करी. बट नहीं, उल्टा है, राइट. मम्मी में ब्लेम कर रही है किसको, अमांडा को. तुम्हारी वजह से मेरे को इतना चिल्लाना पड़ता है. किसी सामने वाले को, नेबर को ये नहीं लगता कि मेरी अपनी बेटी को कितना बेचारी ऐसे कहते ना गलत कर रही है अपनी बेटी के साथ. वही पड़ोसी आके बोलने लग जाएगा, अरे तुम अमांडा को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगी, राइट. इतना सुनाती हो, तुमको किसी को भी ये समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताना कस रही है. लेकिन मेरी गलती नहीं है अमांडा, तुम्हारी गलती है. That you're so moody, you don't listen to your mom, you chip your nails with your teeth, है ना. You slouch, you don't sit properly, you eat chocolates, you get acne, है ना. And then you complain, right. And then you don't tidy your room, your room looks a mess, है ना. And you are like a mess, right. So she's a mess. Amanda's mom is super clean and super sophisticated. Actually the thing is कि मम्मी लोग जो काम भी इतना करती है ना, तो चाहती वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे, सिर्फ नेगेटिव साइड को मत देखो. ठीक है. शी लाइक एज अ मॉम शी वांट्स की एज अ डॉटर अपना काम करना बहुत अच्छी बात होती है. कभी इसके बारे में ब्रैग भी नहीं करना चाहिए, राइट. इसके बारे में कभी किसी से ब्रैग भी नहीं करना चाहिए दैट यू आर एबल टू यू डू योर वर्क बाय योरसेल्फ. सो वेरी गुड थिंग, है ना. लेट अस ऑर्डर कर लेते. yes.
यार ये सब लिखना है क्या? पैसा नहीं करना तुम्हारे तो यार हमने कॉपी दे दिया मेरे को ना हाँ हमको ना तुम लोग का नंबर बहुत अच्छा चाहिए बोर्ड्स में, इंग्लिश में। क्या? हाँ, और ये पूरा बैच अगर टॉप कर जाए तो और मजा आ जाए इंग्लिश में। कितना मिलेगा? तो मेरे साइड से पार्टी पक्का, कहाँ? बोर्ड एग्जाम के बाद पक्का। अभी एग्जाम दे लो ना। पार्टी का इंतजाम कीजिए बस। नंबर चार is the expectation 100%. 100% एक्सपेक्टेशन कितना है? ऑब्वियसली 90 अबव, 95 अबव, 95। हाँ, मतलब 80 पे कितना? सीजीपीए मिलता है ना, वो तो स्कूल वाला परसेंटेज मिलता है ना, परसेंटेज ही है ना। परसेंटेज हम स्कूल की बात नहीं करें, बोर्ड एग्जाम की बात। इंग्लिश अरे इंग्लिश भी और ओवरऑल भी। ओवरऑल करके कौन सी है? नहीं, इंग्लिश भी, इंग्लिश मैटर करता है थोड़ा सा। इंग्लिश तो बात इंग्लिश को ठीक है मिस एग्जाम के बाद पूछेगा। हाँ Robin Diamonds contains 7 stanzas. it is a poem by Robin. Clyde, which contains 7 stanzas, Amanda, who are tormented by यहाँ the... हर्ष पानी पानी कर रहा है। देखिए मत करो ना, हर्ष देखिए सूख जाएगा। अरे गलती से क्या पानी पी रहे हैं? अरे देखिए ना पानी का बॉटल है। नहीं करा। क्या क्या क्या? यहाँ से पानी दे That, मैं आपको yes, भिगाने के लिए पानी दे रहा नहीं हाँ नहीं हाँ, freedom. पानी नहीं आदत में रबड़ था। हर्ष बैठो। जगह पे जाओ। हर्ष All stanzas are rhyming, okay? Rhyming scheme सबके ए है फर्स्ट स्टैंजा का, ठीक है? ये लास्ट में मिस्टेक सकते हैं। हाँ, लिख सकती हो। बी 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 बी
ये है सेकंड स्टैंजा का। फिर से ए है थर्ड स्टैंजा का। हाँ हाँ बोलो। लेफ्ट से लिखो, ट्राई करो। थर्ड लाइन में इसकी बात करते हैं। कहाँ पे? थर्ड लाइन is tormented by her mom. She constantly struggles and feels that her freedom has been curtailed altogether. Okay. An orphan roaming the street. Sweet. Then in fourth stanza it's C. फिर फिफ्थ स्टैंजा में है ए, फिर सिक्स स्टैंजा में है मांडा। बी डी 7 में फिर से ए। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है। हर एक स्टैंजा के बाद रैपुंज़ल अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है ना। हर दूसरा यानी हर सारे ऑड स्टैंजास इंस्ट्रक्शंस है, सारे इवन स्टैंजास उसके सपनों की दुनिया है, फैंटेसीज है। ठीक है। कर्टेल्ड यानी छीन लिया गया है। ठीक है। कर्टलिंग मतलब किसी चीज को छीन लिया जाना। ठीक है, या कम करना। ठीक है। इंडी in a certain manner. क्यों जी, क्यों मार रहे हो? नहीं, कैसे
Yes. 1, 3, 5 and 7. Second paragraph, fourth line, first word, hunching. Hunching and slouching. Hunching is, while you are not sitting straight, your shoulders are still. And that's the thing. That is the thing that she's talking Ma'am, about. I go to outside. Sorry. I go outside. Go to outside. Ma'am, when I go outside, Why do you want to go outside? I want to wash my hands. Little posture because Sunday she schools. Minor. इस पूरा लिखाई गई है। मैं से अगला काम देखिए This, Not completing. this touching के बाद क्या लिखा है? अपना काम तुम लोग नहीं सबमिट किया ना? क्या Exams. एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्या आपका? This touching के बाद क्या लिखा है? हाँ? Touching के बाद, Touching कहाँ है? Slouching. हाँ? Slouching similarly is an ill posture. In the third stanza, she scolds Amanda for not completing her homework. Sorry. Ma'am, may I come in? Yes, come in. हो गया Reading up her room. Cleaning. A pattern soft as with enhanced carefree. Your freedom is sweet. Are you here? हाँ मैं वही ऐसे वीडियो कौन सी देखी? हो गया Eating eating chocolates. हाँ हो गया बस Not looking Your math class must be in Moscow, right? आयुष पढ़ रहे हो ना इंग्लिश ग्रामर अंकल जी से पूछेंगे क्या फोन करके पूरा लिख देगा तब मैं स्कैन क्यों जाना देखा इससे मैंने किया
So हॉस्टल को बंद नहीं रहती है और वो क्या होता है और वो thanks. आप आगे You know, I sometimes miss. You know what I sometimes miss? Standard 10 CBSE राहुल. पुराना बैच का जो राहुल था ना, राहुल झुनझुन वाला, उसको मिस करते हैं कभी कभी. क्या है हाँ, वैसे तो मिस हम सबको करते हैं. मेघा हो गई, फिर वो क्या नाम था उसका यार, मिस बहुत